अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा दामत बरकातुहुमुल आलिया के लिए बना रहा हूँ। मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वैसे उलमा को तो, जो मशहूर उलमा हैं, उनको तो वो जवाब देते रहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी बात का जवाब देना वो पसंद करें ना करें, वो उनकी सवाबदीद पे हम छोड़ते हैं। एक लेक्चर उनका मैं सुन रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए मौत का लफ्ज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उनकी वफ़ात के ऊपर इस्तेमाल किया, या वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू अदब में बहुत सारे दूसरे अल्फाज भी हैं जिनका माना वही बनता है, लेकिन उससे किसी दूसरे मुसलमान की दिल आज़ारी नहीं होती। जैसे रहलत फरमा गए, दुनिया से रुखसत हो गए, या इंतकाल फरमा गए। तो आप लोग क्यों एक ही चीज़ के ऊपर इतना ज़ोर लगाते हैं? रायना एक आम लफ्ज़ था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी आप नबी के लिए नबी को मुखातिब करना चाहें तो इस तरह आप मुखातिब करें। लेकिन जो यहूदी थे या दूसरे जो मुनाफिकीन थे, वो थोड़ा सा खींच के उसको इस्तेमाल करते थे, रायना, जिसका माना यह निकलता था बकरियों का चरावा। तो अल्लाह ताला ने उस अल्फाज को बदल कर कहा जी कि अब उनज़रना, उसका इस्तेमाल का अल्लाह ताला ने कहा। तो आखिर ये वजह क्यों पेश आई? इसी वजह से क्योंकि बहुत से लोग इतनी तलख़ी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं कि एक बात जो मुझे समझ आती है कि जब आयत उतरी कि अपनी आवाज़ नहीं, अपनी नबी की आवाज़ से पस्त रखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे अमाल गर्क हो जाएं, तुम्हारी तौहीद गर्क हो जाए, तुम्हारी इबादत गर्क हो जाएं, तुम्हारे रातों के सजदे गर्क हो जाएं, तुम्हारी ये तहज्जुद की नमाज़ें गर्क हो जाएं, तुम्हारे माथे के ये लगे हुए मेहराब गर्क हो जाएं। ये सारी इबादत तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए थी, लेकिन अल्लाह ताला की अपने महबूब से मोहब्बत देखें कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से पस्त रखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूँ और तुम्हें ख़बर भी ना हो। इससे एक माना तो ये निकलता है कि सब अमालों से बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात को, जो नबी का एहतराम है, नबी से मोहब्बत है, वो पहले है, ये बाकी चीज़ें बाद में। जब नबी का एहतराम, उनका नाम जब एहतराम से ना लिया जाए, ठीक है, या उनके बारे में ज़्यादा जज्बाती होकर बयान किया जाए, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आपने जब भी बात करनी है तो ऐसे तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बैठाकर कुफ़ार के ऊपर ठट्ठा या मजाक नहीं किया करते थे। कोई एक मजाक की अगर आपके पास हदीस मौजूद हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। बल्कि ऐसे तरीके से अपने दीन को कुफ़ार के सामने पेश करते थे दलाइल के साथ। उसके अलावा जो मुसलमान थे, इसमें हज़रत अनस का ज़िक्र आप बार बार करते हैं, तो हज़रत अनस ये भी फरमाते हैं कि कितने साल उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 साल तकरीबन उन्होंने खिदमत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की, लेकिन एक दफ़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा नहीं। लेकिन आपका तरीक़ा गुफ्तगू, ठीक, आपका तरीक़ा अंदाज़ बहुत अच्छा है। आप दलाइल से बात करते हैं, दलाइल ही से उसका रद्द होना चाहिए। बहुत सी ज़ईफ़ हदीसों को आप सही भी कह देते हैं, आपके मानने वाले हैं, आपके फॉलोअर हैं, उनको भी इस चीज़ की ख़बर नहीं होती, आप ज़ईफ़ को सही भी कह देते हैं, वो मान लेते हैं। बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जिनको दूसरे मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन आप उनको सही कह के फ़िट कर देते हैं। वो एक अलग बहस है, वो उलमा की बहस है, वो उलमा आपके साथ करेंगे। बाकी अगर मैंने करना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर मैं, जो आप ज़ईफ़ रवायात बयान करते हैं कुछ और उनको सही करके पेश करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। एक आम इंसान की हैसियत से भी उलमा का तो लेवल बहुत हाई है। तो जो भी उलमा जिन्होंने दीन की खिदमत की आपके आने से पहले, जो दीन यहाँ तक पहुँचा,
माना कि इसकी शक्ल में कुछ बिगाड़ ज़रूर आया, एक दूसरों के उन्होंने बुरा भला भी ज़रूर कहा, किताबें भी लिखी एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन ये उलमा ने दीन का इल्म हासिल किया और बहुत सारे लोगों को दीन के साथ जोड़े रखा। ठीक है, कुछ का नज़रिया गलत होगा, कुछ का नज़रिया ठीक होगा। जिसने बददियानती की अल्लाह ताला उसको यकीनन सज़ा देगा, और जिसने ईमानदारी के साथ दीन लोगों तक पहुंचाया इंशाअल्लाह ताला उसका अजर भी देगा। लेकिन मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ कि आपके यूट्यूब से पहले क्या दीन ख़त्म हो चुका था? आपके यूट्यूब से पहले क्या दीन का नामो निशान नहीं था? तो फिर अल्लाह ताला ने ये बात क्यों फरमाई कि एक ग्रोह ऐसा जो हमेशा हक़ के लिए लड़ता रहेगा? आप तो अभी आए हुए हैं, चंद लोग हैं, अच्छी बात है, दीन फैलाना सबका काम है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का बताएं, वो एक ग्रोह कहाँ था? उस वक़्त तो आपका कोई ग्रोह ना था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी हक़ की दावत मेरी ही है जो फैली जा रही है। तो वो जो ग्रोह जिसकी अल्लाह ताला गारंटी ले रहा है कि एक ग्रोह थोड़ा वो हमेशा हक़ के लिए लड़ता रहेगा, वो कौन था? क्या उस दौर के सारे उलमा गलत थे जिन्होंने दीन अब तक फैलाया? फिर आप कहते हैं ताबीन झूठी रवायात गढ़ने में मास्टर हैं। तो आपने 1400 साल पुराना इतना जायज़ा कैसे ले लिया? आप तो अभी पैदा हुए हैं। उस दौर के हिसाब से जो उलमा थे, वहाँ पे ये यूट्यूब का सिस्टम नहीं था, टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, लोग पैदल सफ़र करते थे, दूर दराज जाके इल्म हासिल करते थे। किसी को सही हदीस मिली, किसी को ज़ईफ़ हदीस मिली, लेकिन 1400 साल बाद आपको, या 200 साल बाद लिखी हुई किताब के ज़रिए से आपको पता चला, उसमें भी झगड़ा है। शादर और नादर चंद ऐसे जो रावी हैं जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ है, बाकी सब के ऊपर झगड़ा है। कुछ को लोग कहते हैं कि यार ये कज़्ज़ाब हैं, वही दूसरे उनको कहते हैं जी कि नहीं ये कज़्ज़ाब नहीं, ये इससे बड़ा सिका कोई नहीं। तो किस बुनियाद के ऊपर आप लोगों को इतना इंतशार आपने पूरे मुल्क में फैलाया हुआ है? तो मेरे भाई आपसे दरख्वास्त ये है कि जब भी आप अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें, अभी भी एहतराम से लेते हैं। मुझे आपके ईमान पे भी कोई शक नहीं, मुझे आपके किरदार पे भी कोई शक नहीं। अब हमसे भी लाख करोड़ दर्जे अफजल हैं, अच्छे होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात को पता है हर किसी का अमल, लेकिन कम से कम अपने फॉलोअर्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ताज़ीम से लेना। ठीक है, अगर आपने उनके लिए इस्तेमाल करना है, रहलत इस्तेमाल कर लें, रुखसत इस्तेमाल कर लें, आपका क्या जाएगा? एक मोहब्बत का एक अंसर होता है। मुझे सिर्फ़ एक आखिरी बात जो मैं करके उसके बाद अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। क्या अल्लाह ताला ने ये बात फ़रमाई थी कुरान पाक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वज़ू है, ठीक है, सहाबा कराम वो पी लो आप सारे, वो क्यों पीते थे? उनकी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जमात जब हो रही हो, क्या इमाम को छोड़कर पीछे होना चाहिए? नहीं, जबकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब किया कि आप नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा लेकर वहाँ पहुँचे तो अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हो गए। ये क्या था? ये उनकी मोहब्बत थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मेराज का वाक़या, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी गवाही दी। ये क्या थी? ये उनकी मोहब्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे सवार करके अबू बकर सिद्दीक़ हिजरत की रात लेके जा रहे हैं, अमानतें हज़रत अली के पास छोड़ कर जा रहे हैं। अली को पता था हक़ हैं, नबी हैं, वो सुकून से सो गए। कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह की मदद थी और नबी का हाथ। फिर अल्लाह ताला नबी के हाथ को अपना हाथ कह रहे हैं कि तुमने जो नबी के हाथ पे बैत की वो मेरे हाथ पे बैत की। मेरे भाई, ये नबी कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसका नाम अदब से लें, इसका नाम एहतराम से लें। और हमारे माँ बाप, सहाबा कराम कहा करते थे हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, ऐसे नाम लिया करते थे। तो आप किस तरह इस चीज़ को ठीक है, ओवरऑल जो है दीन आप फैलाएँ, लेकिन दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फैलेगा। और उनका तरीका वही था, हिकमत वाला, बसीरत वाला। उनका दीन ठट्ठा नहीं था, उनका दीन जुगते नहीं थी, उनका दीन जो है वो इधर उधर की फजूल बातें नहीं थी। मेंबर का एहतराम करते हुए
आप ये दीन फैलाएं, और अच्छी बात है आप फैला रहे हैं और लोगों को अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन उस मेंबर का कम से कम कुछ लिहाज रखें। ठट्ठा मजाक, ठीक है, फकियाँ, ये बातें जो हैं ये फ़जूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये बातें बिल्कुल बेमायनी हैं। कभी उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की। वो एक मुखलिस, एक महज़्ज़ब किस्म के इंसान थे और अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदों में से थे। और जितने भी अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं उसमें इस किस्म का कोई भी अंसर नहीं पाया जाता जो आपके अंदर ये जो है ना बचपना कह ले इसको, या जो भी है, ये किसी सहाबी के अंदर नहीं था ये बचपना। इसको मसखरापन कहते हैं। थोड़ा सा अपनी तबीयत को सेट करें और सही दीन लोगों को बताएं और सही रहनुमाई करें। और जो सवालात मैंने उठाए हैं कुछ, उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर आपके पास जवाब हुआ, और अगर ना हुआ तो वस्सलाम।